नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। यूएनएससी की जब से प्रेसिडेंशियलशिप भारत को मिली, तो भारत ने पहले ही 1 सप्ताह में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो अध्यक्षता है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कई डायमेंशंस में, कई जो उसके विषय थे, कई जो उसके मुद्दे थे, उन पे ना केवल चर्चा कराई है, बल्कि एक बहुत-बहुत बड़े अचीवमेंट भी पाए। और क्या है अचीवमेंट? किन विषयों पे चर्चा की, उसका पहला उदाहरण है लास्ट फ्राइडे जो अफ़गानिस्तान के विषय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सभी पक्षों द्वारा चर्चा की गई और भागीदारी ली गई। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उस केवल और केवल उससे 1 दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद से पहली चीज़ थी टेररिज्म, दूसरी थी मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में खास तौर पे साउथ चाइना सी जैसे जो दक्षिण चीन सागर जैसे जो क्षेत्र हैं, वहां पर क्या व्यवस्था है, किस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है, चीन का क्या रोल है, और बाकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, वो कैसे भागीदार कर सकते हैं। रशिया ने क्या कहा है इस पे, रशिया की क्या भागीदार रही, चीन और यूएस में क्या झड़प हुई, उसकी चर्चा ना करके, बल्कि जो फाइनल कंक्लूजन निकला, उस प्रेसिडेंशियलशिप में भारत ने क्या योगदान दिया, उस पूरी बातों पे चर्चा करूंगा। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन रैंक 20 आरएस 2018। और ये वो है जगह जहां पे आप अपने सवाल जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी से रिलेटेड, देखो कई कई बार आप लोग जैसे आंध्र प्रदेश पीसीएस या फिर ओडिशा पीसीएस, इन सब चीजों के बारे में पूछ लेते हो। तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन पर्टिकुलरली स्टेट पीसीएस के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी कम है, तो उसके उत्तर देने में मुझे समय लग सकता है। तो प्लीज या तो आप किसी ऐसे सोर्स से बात कर लीजिए जो आपको तुरंत उत्तर दे, या फिर वेट कीजिए, मैं पता करके पूरी जानकारी के साथ आपको उत्तर दूंगा। अन्यथा झूठा उल्टा सीधा कुछ भी बता देना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब न्यूज की तरफ। न्यूज सबसे पहले मैं दिखाता हूं, आईडीआरडब्ल्यू इंडियन डिफेंस रिसर्च जो विंग है, उसने इस खबर को छापा है कि यूएनएससी नॉट सुटेबल प्लेस टू डिस्कस साउथ चाइना सी। चाइना ने मैरीटाइम सिक्योरिटी डिबेट में, जिससे कि भारत द्वारा चेयर किया गया, तो उसमें ऐसा कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को बताया कि चाइना का कहना है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो, वो सही जगह नहीं है साउथ चाइना सी डिस्कस करने के लिए। और कौन सी जगह, मतलब फिर किस जगह डिस्कस किया जाए, आपके घर आके डिस्कस किया जाए, या वो साउथ चाइना सी में बैठ के डिस्कस किया जाए, या फिलीपींस, वियतनाम या कंबोडिया, ये जो मलेशिया इंडोनेशिया जो देश है, वहां पे उन लोगों के साथ डिस्कस, किसके कहाँ डिस्कस करें ये तो बताओ। और अगर स्थायी मतलब सुरक्षा परिषद में डिस्कस नहीं किया जा सकता है इस तरीके की डिस्प्यूटेड चीजों को, तो फिर कहाँ। कोर्ट की आप बात मानते नहीं हो, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा 2016 में क्या रिजल्ट आया था चाइना के पक्ष में विपक्ष में दक्षिण चीन सागर से संबंधित, वो पूरी मैं चर्चा करूंगा। खैर, द पायनियर है, उसने भी इस न्यूज को कवर किया कि इट्स नॉट ए सुटेबल प्लेस। इंडिया टीवी ने भी इसको कवर किया है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट ए सुटेबल प्लेस टू डिस्कस साउथ चाइना सी इश्यू, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड in its first reaction to high level UNSC meeting on maritime security। यूएनएससी, ये भी वही बात है। अब चलते हैं न्यूज एक्चुअली, अच्छा इकोनॉमिक, हाँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैरीटाइम सिक्योरिटी का डिस्कशन हुआ था, तब पुतिन साहब ने अपना जो पोर्शन था डिबेट का, उसमें भारत की बहुत बड़ाई करते हुए उसे भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था कि आपने ऐसे विषयों को, एक्चुअली मैं बता दूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी भी अंक्लॉज से रिलेटेड कोई भी जो फाइनल स्टेटमेंट आता है उसमें उसकी भागीदारी नहीं हुई थी अंक्लॉज की। लेकिन भारत का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसने फाइनल स्टेटमेंट में अंक्लॉज और जो समुद्री पारगमन के नियम है, नौवहन के नियम है, कानून है, उनका इनकलकेशन करके उनको स्ट्रॉन्ग अबाइडिंग करने की बात की। तभी तो चीन परेशान हो गया और उसने कहा कि भैया यहाँ पे डिस्कशन मत करो। तो ये रशिया ने बहुत ज्यादा थैंक यू कहा था इंडिया को और इस इनिशिएटिव के लिए, और रीअफर्म किया, मतलब श्योर किया कि रशिया इस चीज के लिए, और कॉम्बैट कमिटमेंट टू कॉम्बैट क्राइम एट सी, जैसे पायरेसी हो गया या फिर रॉबरी हो गई, ये सब चीजें होती है, उनसे लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी। देखिए 10 अगस्त की न्यूज है, परसों की न्यूज है। अब बात करते हैं कि फेस्ड विद स्कैटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूएस, यूएस ने बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा था, बहुत ही बुरी तरीके से बताया था कि भैया दक्षिण चीन सागर में तुमने अपनी बहुत ज्यादा मनमर्जी कर रही हो, उसको सुधारो, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आपके क्षेत्र में इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है जिसने कि आस पड़ोस के जो देश हैं उनको बहुत सारी चुनौती दी है। आस पड़ोस के देशों के नाम मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूँ, मुख्यतः आसियान कंट्रीज है, जिसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रूनेई है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, और ऊपर कंबोडिया भी हो सकता है, वो भी मान सकते हैं, ताइवान वाला इलाका है जो, वहां पे भी जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उस क्षेत्र में जो
आइलैंड बना रहा है चाइना, उसकी एक इमेज है, फाइल फोटो, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चीन ने फिर इस बात के बाद कहा है कि भैया ये साउथ चाइना सी जो है इसके लिए डिस्कशन के लिए सूटेबल प्लेस नहीं है। मैं सवाल पहले ही पूछ चुका हूं, तो फिर कौन सा सूटेबल प्लेस है बता दो। इस जो मीटिंग की थी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने की थी, और इसको कई लोगों ने, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट रहे हो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी की थी। शेफ द कैबिनेट ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल मारिया लुइजा रिबेरियो है, उन्होंने भी की थी। प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया थे, ये अस्थायी सदस्य है, उन्होंने भी की है। प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम है, उन्होंने भी की थी। ऐसे कई सारे लोग थे, उन्होंने इस मीटिंग को भागीदारी की थी। यूएस और चाइना ने इस मीटिंग में बहुत लड़ाई की। इस पे सिद्धांत सर लास्ट कल मेरे ख्याल से वीडियो बना भी चुके हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि इस स्टेटमेंट में मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित एक इंपॉर्टेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो सहयोग है उसे बढ़ाने की बात की गई। किसके लिए? काउंटरिंग थ्रेट्स टू मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। और चाइना को भी आप ये समझिए बैक करना पड़ा इस रेजोल्यूशन, मतलब सपोर्ट करना पड़ा इस रेजोल्यूशन को, जो कि एक परमानेंट सदस्य था। क्योंकि आप समझिए इस चीज को वो हट नहीं सकता था, क्योंकि हटते ही बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस सकता था। लेकिन उसने बाद में अपनी बात को रखते हुए कहा कि नहीं भैया यहाँ पे है ना ये सब बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वही बात है कि भाई खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, क्योंकि वो काम तो नहीं कर सकता, वो इस रिजोल्यूशन को रोक तो नहीं पाया। लेकिन फिर बाद में उसने कहा कि नहीं ये सही जगह नहीं है, और क्या ये, और इधर उधर की सब बातें उन्होंने कर ली। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि इस पूरी मीटिंग ने प्राइमेसी ऑफ अंक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों ही डायमेंशंस में इससे काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। तो प्लीज इसको तैयार कर लेना, और जब जब भी मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात है उसमें अंक्लॉज को जरूर आप इनबिल्ड करो। इंटरनेशनल सी वेदर अथॉरिटी जो होता है आईएसए, उसमें वो अंक्लॉज के साथ संबंधित है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। और यंग क्लॉज क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एक्टिविटीज इन द ओशियन को डिफाइन करता है। काउंटर इलिसिट एक्टिविटीज एट सी, ये सारी चीजें जो हैं चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए क्रिएट की गई हैं। हाईली सिग्निफिकेंट है क्योंकि यूएनएससी की मीटिंग में पहली बार फर्स्ट एवर आउटकम डॉक्यूमेंट बाय द यूएनएससी ऑन द इश्यू ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसलिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का। दिखने में लगता होगा आपको कि नहीं ये कोई डॉक्यूमेंट ही तो बना है, नहीं। कई चीजों को इनकलकेट करना अपने आप में बड़ी चीज होती है। आज तक तो नहीं हुआ, आज क्यों हो गया? क्योंकि भारत सोच के गया था कि हमें ऐसा करना है। इसके साथ साथ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम अंक्लॉज का रेफरेंस आया। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि कन्वेंशन ओवर विच चाइना ने बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग रिजर्वेशन है, अंक्लॉज को चाइना स्वीकार नहीं करता और ना मानता है। ये वो आइलैंड्स हैं जो कि चाइना बना रहा है साउथ चाइना सी में, और उसके साथ साथ मिलिटराइज कर रहा है उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी इच्छा के अनुरूप, जिससे कि उसकी सुरक्षा वो बनाए रखे साउथ चाइना सी में। 2016 में 2016 क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल था, उसने चाइना के जो ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था ना, और जो राइट्स था साउथ चाइना सी में अधिकार जता रहा था, उसको मना कर दिया और उसको बोला कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, आपके अधिकार नहीं है, यहाँ पे अन्य देशों के अधिकार थे। तो बीजिंग मतलब चाइना ने ये जो रूलिंग थी जो कि फिलीपींस के फेवर में गई थी, उसके मना कर दिया और बोला कि हम इससे नहीं बनते, वी आर नॉट बाउंड टू बाय इट। ओपन डिबेट जो की थी एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी केस फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, जिसकी चेयर इंडिया ने की, वाज वन ऑफ द 3 सिग्नेचर इवेंट। मैं पहले भी आप लोगों से पूछ चुका हूं कि कौन से 3 सिग्नेचर इवेंट हैं, तो ध्यान रखिए इन तीनों सिग्नेचर इवेंट को मेंस में काम आ सकता है। इंडिया ने अपनी मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी में दूसरा महत्वपूर्ण काम कर लिया है एक्चुअली। तीसरा काम काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है, देखते हैं कि उस पर किस तरीके से भारत अप्रोच करता है और उसको कैसे फुलफिल करता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।